सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। परमेश्वर आप सबों की मदद करे, सहायता करे और परमेश्वर अपने अनुग्रह से आप सबको संभाले रखे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक विषय पर बात करेंगे, सीखेंगे और उस विषय पर आज हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस विषय पर हमें सबों को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबसे आज ये गुजारिश करती हूँ कि इस मैसेज को जितना हो सके लोगों में बांटें, ताकि हमारे खुद मसीह भाई बहन जो हैं वो भी और भी सभी मानव जाति जो है इस मैसेज को सुने, ताकि वो इस अंधकार से, जो कि हम इस अंधकार में हैं, इस अंधकार से बाहर आ सके। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित बात है। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही विश्वासघात करने वाली बात है। इस विषय को आज हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये समय दिया कि जिस समय में हम मिलकर उसके वचन को सीख सके। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, खुदावंद इस विषय को समझाने के लिए हमारी मदद करे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु तेरी पाक वेदी के निकट आते हैं और आपसे दुआ करते हैं कि हे प्रभु पिता परमेश्वर, जिस विषय को खुदा आज हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, जो तेरी आत्मा की द्वारा प्रभु जी तेरे लोगों के द्वारा लिखे गए हैं प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर ये विषय लिखे गए हैं पिता, इन वचनों को, तेरे मन की बातों को पिता परमेश्वर हम ते बहुत गहराई के साथ सीख सके और प्रभु इन्हें केवल सीखे वरन इन पर हम चल भी पाएँ और इन्हें अपने जीवन में भी लागू कर सके। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि हम प्रभु तेरे वचनों की गहराई को समझ सके। आइए पवित्र आत्मा जी हमारी मदद कीजिए, इन वचनों को समझाने के लिए हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से एक शब्द को भी नहीं समझ सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई ना करे। आइए पवित्र आत्मा जी सिर से लेकर पाँव की तलियों तक अपने लहू में कवर कर लीजिए यीशु राजा, और हमें समझाएं पवित्र आत्मा जी कि आपकी मंशा हमारे लिए क्या है। यीशु मसीह के नाम में आज का वचन हम सबों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय और 15 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष, चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशवालों के लिए रखा है। यहाँ पर हमने 15 से लेकर हमने पढ़ा है 19 तक, और यहाँ पर हमारा परमेश्वर जो कि सभी मनुष्य की आत्माओं का परमेश्वर है, वो एक परमेश्वर जो सब मनुष्य की आत्माओं का परमेश्वर है, जो हमें जिसने सांसें दे रखी हैं, उस खुदा के बारे में हम बात कर रहे हैं।
उस परमेश्वर के विषय में हम बात कर रहे हैं कि उस परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि जब परमेश्वर ने किसी समय में मूसा नबी से बातें की, उस समय परमेश्वर की कोई मूरत नज़र नहीं आई। उस भस्म करने वाली आग की, जो कि 1 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म कर सकता है, उस आग की मूरत नज़र नहीं आई। जब परमेश्वर ने मूसा से बातें की होरेब पर्वत के ऊपर, तो उस परमेश्वर की कोई मूरत नज़र नहीं आई। उस परमेश्वर ने आग में से होकर मूसा से बातें की, और जब परमेश्वर ने आग में से बातें की तो केवल उसमें से शब्द निकल रहा था। कोई मूरत, कोई प्रतिमा, कोई भी तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी। उस आग के बीच में से परमेश्वर ने अपने शब्द को भेजा, उन आज्ञाओं को भेजा जो हम लोगों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने दी थी। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बातें की, क्योंकि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर ने खुद उसके विषय में ये गवाही दी है कि मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि समस्त पृथ्वी के ऊपर नम्रता से भरा हुआ था, नम्र स्वभाव का था। क्योंकि एक मूसा ही के द्वारा परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, जो कि मिस्र की गुलामी में थी, उस प्रजा को मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला। एक मूसा ही ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की अगुवाई में रहकर, परमेश्वर की आज्ञा में रहकर उन सारे कामों को किया जो परमेश्वर ने उसके करने के लिए दिए। मूसा ने कहीं पर भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाला, केवल सिवाय एक जगह। और जब परमेश्वर ने जिस मनुष्य की गवाही दी कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी पृथ्वी पर इसके जैसा कोई मनुष्य नहीं जो कि इतने नम्र स्वभाव का हो, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना जो नम्र स्वभाव का था। तो उसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया, पूरा करने के लिए अपने वचनों को दिया। तो उस मूसा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहने का ये है कि परमेश्वर ने जब मूसा से बातें की तो एक पर्वत के ऊपर एक धधकती हुई आग के बीच में से बातें की, ना कि परमेश्वर का कोई रूप नजर आया। क्योंकि परमेश्वर एक आग है जो भस्म कर देने वाली है। परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, परमेश्वर की कोई आकृति नहीं है, परमेश्वर को कभी किसी मूरत में नहीं बंद किया जा सकता। जिस मूरत को हम अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं, जिस मूरत को हम एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, जिस मूरत को हम दीवार पर लटका देते हैं, जिस मूरत को हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार कर सकते हैं, उस मूरत में परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर ने कहा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, जो कि चाहे वो आकाश में की कोई प्रतिमा है, चाहे कोई धरती पर की किसी वस्तु की प्रतिमा है, चाहे वो मनुष्य के स्वरूप में दिखने वाली प्रतिमा है, चाहे वो किसी जाति पशु पक्षी रेंगने वाले जीव जंतु की प्रतिमा है। तो उन चीज़ों को ढाल कर ये ना कहना कि ये मेरा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक अग्नि है, वो भस्म कर देने वाली आग है। यदि हम आग को आकार देने की कोशिश करेंगे तो वो आग हमें भस्म कर देगी, तो वो आग हमारा सत्यानाश कर देगी। जैसा कि इज़राइलियों को जब परमेश्वर ने कहा तू मूर्ति खोद कर ना बनाना, यहोवा ही तेरा परमेश्वर है जिसने तुझे मिस्र की गुलामी में से निकाला है। और उन इज़राइलियों ने एक पाप किया। उन्होंने जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ा हुआ था परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने के लिए, जो परमेश्वर ने मनुष्य के पूरा करने के लिए दी थी,
उन आज्ञाओं को जब लेने के लिए मूसा पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में था, 40 दिन और 40 रात वो रहा। उस समय में उन लोगों ने, जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू मूर्ति खोद कर ना बनाना, उन्होंने क्या किया, एक मूर्ति को, एक बछड़े को ढाला और उसे अपना देवता कहने लगे। एक बछड़े को परमेश्वर, उन्होंने अपना एक देवता बना लिया। तो इस बात का जब परमेश्वर ने देखा कि ये जो सोने का बछड़ा इन्होंने बना लिया, जिसे ये परमेश्वर कहने लगे हैं, एक सोने के बछड़े को अपने ही मन की इच्छा को, अपनी आंखों की अभिलाषा को, अपने मन की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपनी आंखों को संतुष्ट करने के लिए, कि हम जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे कि परमेश्वर है। हम क्यों किसी को आकार, क्यों हम अपने सामने किसी को रखते हैं, ताकि हम इस बात को अपने मन को संतुष्ट कर सके कि हाँ ठीक है, हमने किसी को रखा हुआ है और वो हमारी आवाज़ को सुन रहा है। जबकि कोई भी मिट्टी की मूर्त किसी की आवाज़ को ना सुन सकती है, ना वो देख सकती है, ना वो बोल सकती है, ना वो सूंघ सकती है, ना उठकर अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, सिवाय उस परमेश्वर के जिसने हमें ये कान दिए हैं, जिसने हमें ये आंखें दी है, जिसने हमें ये चलने की सामर्थ्य दी है, जिसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर रखा है। वही एक आग है जो हमारी आवाज़ को सुन सकती है और सुनकर उत्तर भी दे सकती है। वही भस्म करने वाली आग है जो हमारी आवाज़ को सुनती है और हमें उत्तर देती है। क्या परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात करता है? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर जो है, हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत आई हुई है, हमारे पास बहुत, हमारा ऊंचा रुतबा है, हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, हमारे पास बहुत सारे बेटे हैं, हमारे पास, हमें परमेश्वर ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छे लोग हैं। क्या हम बहुत धर्मी हैं? ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर दुष्टों पर भी बारिश करता है, धर्मियों पर भी बारिश करता है। परमेश्वर जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो जब धरती पर उसने लोगों को रखा है, किसी को नीचा, किसी को ऊंचा, वो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार रखा है। तो हमें यहाँ पर कोई घमंड करने की ज़रूरत नहीं है कि यदि हम कोई ज़्यादा पैसे या रुतबे वाले हैं तो हम पर परमेश्वर की बहुत दया है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा सिर्फ दिल का जो है वहम है, क्योंकि परमेश्वर जो है इस बात से प्रसन्न होता है कि कौन उसके हुक्मों में चल रहा है, कौन उसकी आज्ञाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। चाहे हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अपने उस परमेश्वर की, जिसने, जो हमारा कुम्हार है, जिसने हमें रचा है, हम उसकी आज्ञाओं को पूरा कर सके। और उस परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है, ये हुक्म दिया है कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। खोल दो। किसी को, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। और परमेश्वर ने जब ये हुक्म दिया तो इज़राइलियों ने जो है बिगड़ कर एक सोने का बछड़ा बनाया। और जब परमेश्वर को इस बात का पता लगा कि उन्होंने बिगड़ कर उस आज्ञा को टाल दिया जो मैंने उन्हें दी है, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। और परमेश्वर ने उसी समय ये फैसला लिया कि मैं इस जाति को मैं भस्म कर दूंगा। मैं इस जाति को, जिसे मैंने मिस्र की गुलामी में से निकाला है, मैं इसका सत्यानाश कर दूंगा। और परमेश्वर ने उस जाति को नष्ट करने का फैसला लिया, भस्म कर देने का फैसला लिया। परमेश्वर ने कहा, मैंने इन्हें कहा था कि तू मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू किसी की प्रतिमा ना बनाना, लेकिन इन्होंने मेरी आज्ञा को छोड़कर अपने मन की इच्छा को पूरा किया है। उस समय में परमेश्वर का क्रोध जो है बहुत से लोगों पर भड़का और परमेश्वर ने बहुत लोगों को, जब परमेश्वर की उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने बहुत से लोगों पर बहुत सी विपत्तियां डाली। किसी को आग के द्वारा नष्ट किया, किसी को परमेश्वर ने अपना भूमि में जिंदा ही डाल दिया। परमेश्वर की आज्ञाओं की
उल्लंघना करने की वजह से परमेश्वर ने अधोलोक में परमेश्वर ने जीवित परिवार समेत उसे जमीन में जो है दफन कर दिया। ऐसा परमेश्वर का क्रोध उस समय में भड़का। और फिर परमेश्वर ने, जब हमें आज परमेश्वर यही आज्ञा दे रहे हैं, उस समय से लेकर, आदि से लेकर, जब से पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने की है अपने शब्द के द्वारा, जब से परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारों को, धरती पर जितने जीव जंतु हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने वृक्ष हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सबको परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए सुविधाएं करके रखा है। क्या सूरज जो है वो दिन हमें रोशनी नहीं देता? वो रोशनी देने के लिए एक बड़ी ज्योति करके रखा है। चंद्रमा जो है रात को रोशनी देने के लिए रखा है, ना कि हम उसकी पूजा करने लगे। हमें ना सूरज की पूजा करनी है, ना चांद की पूजा करनी है, ना पेड़ पौधों की पूजा करनी है। ये सब प्राकृतिक की जो कि प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये जो है कुदरती परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। हमें इनकी पूजा छोड़कर हमें उस परमेश्वर की पूजा करनी है। उस परमेश्वर को पहला स्थान देना है जिसने इनकी रचना की है। क्या हम अपने जीवन में कभी इस बात को सोचते भी हैं कि हम जिन सूरज, चांद, सितारों को पूज रहे हैं, जिन्हें हम दंडवत कर रहे हैं, कि क्या ये कभी खत्म नहीं होंगे? परमेश्वर ने एक समय ठहराया है इनका अंत करने के लिए। पवित्र बाइबल में, पवित्र धर्मशास्त्र में हर एक चीज़ का अंत परमेश्वर ने बता दिया है पहले से। तभी परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। अगर हम परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। ये सुविधाओं के लिए चीज़ें दी गई हैं, ये पूजने के लिए नहीं दी गई हैं। ये मनुष्य ने अपनी आँखों की अभिलाषा को, अपने मन की अभिलाषा को संतुष्ट करने के लिए कि हाँ हम देख रहे हैं, जब तक हम किसी चीज़ को नहीं देखेंगे हम यकीन नहीं करेंगे कि कोई परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो है जिसका कोई अंत नहीं है। ये चीज़ें तो हमें पूरी नज़र आती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमें कभी नजर ना आने वाली आग है। वो भस्म कर देने वाली आग है। उसके क्रोध से कोई भी नहीं बच सकता। जब परमेश्वर ने, हम बात कर रहे, परमेश्वर ने एक वचन में, मैं आपको सुनाती हूँ कि परमेश्वर ने एक जगह लिखा है, जब परमेश्वर का क्रोध जो है इजराइलियों पर भड़का था, तब परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी कि मूसा तू इनके लिए एक पीतल का सांप बना और उसे ऊंचे पर लटका, और जो कोई उसे देखेगा वही बचेगा। तो जो सांप मूसा ने बनाया परमेश्वर की आज्ञा को पाकर, वो सांप परमेश्वर ने केवल इसलिए बनाया था कि जो कोई इसे विश्वास से देखेगा वो बचेगा। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि मूसा इस सांप की एक प्रतिमा बना और उसको तुम धूप जलाओ, उसकी तुम पूजा करो, तब कोई तुम में से बचाया जाएगा। वो एक प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा था। जो सांप की प्रतिमा थी, जो ऊंचे पर सांप लटकाया गया था, वो एक प्रतिबिंब है। नए नियम में वो हम पूरा होते हुए यीशु को देखते हैं कि जब यीशु के विषय में वो एक भविष्यवाणी थी जो पूरी होनी थी। तो परमेश्वर ने जो सांप परमेश्वर ने खुद अपनी आज्ञा से बनवाया था,
उस सांप को भी इजरायली लोग जो है धूप जलाने लगे उसके लिए भी, और इजरायलियों ने उसे पूजना शुरू कर दिया। अब जो तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसे जब वो पूजना शुरू कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो क्रोध पड़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने उस सांप को पूजना शुरू किया, उसके लिए धूप जलाना शुरू किया, तब परमेश्वर ने इस बात को भी बहुत ज़्यादा गुस्से में लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद इस आज्ञा को दिया कि तू किसी की मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। तो जब उस सांप को, जिसे इजरायली लोग पूजने लगे, तब उस सांप को जो है एक समय में राजा हिजकिय्याह ने उस सांप की प्रतिमा को टुकड़े टुकड़े कराकर उसको जलाकर, उसकी बुगनी बनाकर, राख बनाकर उसे पानी में फिकवा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो जब उसने, परमेश्वर ने वो आज्ञा दी थी, अब उस परमेश्वर के बनाए हुए सांप को जब हिजकिय्याह ने टुकड़े टुकड़े किया, तब उस हिजकिय्याह ने उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए दी थी कि तू किसी की प्रतिमा ना बनाना, उसने प्रतिमा को देखा और वो धूप जला रहे थे, उसने देखा कि ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, उस प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इस चीज़ से परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बहुत बढ़ाया। परमेश्वर इस बात से बहुत खुश हुआ कि इसने उस चीज़ को भी, उस प्रतिमा को भी जो मैंने बनाने के लिए कही थी, उसने उसको भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में थी। परमेश्वर की आज्ञा जो थी ये थी कि किसी की मूर्ति ना बनाना। तो उसने, राजा हिजकिय्याह ने उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो जो पीतल का सांप था। तो परमेश्वर इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर उसके संग संग रहा। इस बात को हम दूसरा राजा में पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा में है, जो कि पीतल के सांप के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। हाँ जी, दूसरा राजा में है, उसमें हिजकिय्याह ने, दूसरा राजा 18 अध्याय 4 से 7 तक हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आप जरूर से पढ़ना कि किस तरह से हिजकिय्याह ने उस सांप को तोड़ा। तो आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है मूर्ति पूजा से बहुत घृणा करता है। वो नहीं चाहता कि जिन चीज़ों को परमेश्वर ने सुविधा करके दिया है, मनुष्य उन्हीं चीज़ों में अपना समा खराब करे। मनुष्य उस आग को छोड़कर, उस परमेश्वर को छोड़कर, जो जिंदा है, जो आवाज़ को सुनता है, जो कि स्वर्गों में रहता है, उसे छोड़कर हम और ही वस्तुओं की ओर देखने लग जाएं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। तो आज हमें मसीहों को भी, अगर हम किसी को ये कहें कि ये मूर्ति पूजा एक पाप है, ये हमारे धर्मशास्त्र में ही नहीं है, ये हिंदुओं के धर्मशास्त्र में भी है, ये हमारे जितने भी धर्म, उन सभी शास्त्रों में मूर्ति पूजा एक पाप है। अगर किसी ने ध्यान से पढ़े हो तो आपको जरूर से मिलेगा कि मूर्ति पूजा एक पाप है। तो जो हम जब ये काम करते हैं, ये परमेश्वर का हम विरोध करते हैं। आज यदि हम मसीह भाई बहन दूसरे को सिखाने लगे कि मूर्ति पूजा एक पाप है, तो क्या वो हमें ये नहीं कहेंगे कि अगर मूर्ति पूजा एक पाप है तो तुमने अपनी चर्चिज़ में यीशु मसीह की प्रतिमा, यीशु मसीह की जो आइडल है, मूर्ति है, वो क्यों रख रखी है? तुमने अपनी चर्चिज़ में क्रूस को क्यों लगाया हुआ है? क्या वो लकड़ी की प्रतिमा नहीं? हम जानते हैं कि पुराने नियम में भी यीशु मसीह ने या उसके चेलों ने कहीं पर भी किसी भी मूर्ति का जिक्र नहीं किया, या यीशु ने भी नहीं कहा कि अब मैं जा रहा हूँ इस संसार को छोड़कर, तुम एक प्रतिमा बनाना या तुम एक क्रूस बनाना, तुम उसकी ओर निहारते रहना। उसने कहा तुम अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर निहारते रहो, सिद्ध करने वाले अपने परमेश्वर की ओर निहारते रहो।
हम यदि आंखें बंद करके अपने सच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं, जहां मर्जी खड़े होकर, हम कहते हैं ना कण कण में परमेश्वर है। तो जब कण कण में परमेश्वर है, तो हम क्यों हर जगह पर ये महसूस नहीं करते कि परमेश्वर हमारे साथ है? हम क्यों फिर इस बात को सोचते हैं? क्यों हम लोगों को सिखाते हैं कि मूर्ति पूजा एक पाप है, जबकि हम खुद उसे कर रहे हैं? क्यों हमने यीशु मसीह के क्यों हमने यीशु मसीह का जो है पुतला लगाया हुआ है चर्चेज में? क्यों हमने क्रूस लगाए हुए हैं? क्या हम अगर दूसरों को कहेंगे कि तेरी आंख में तिनका है, तो वो क्या नहीं कहेगा? तो पहले अपनी आंख के तिनके को दूर कर। पहले तुम अपने चर्चेज में ध्यान करो, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? एक जगह पर व्यवस्था विवरण में लिखा है, आज हम इस वचन को बहुत गहराई से सीखेंगे। देखो, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय में लिखा, परमेश्वर जानते हैं कि इन्होंने चर्चेज में भी ये काम करने हैं, इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में पहले से ही एक हुक्म दिया, एक आज्ञा दी। लिखा है व्यवस्था विवरण 16 उसका 21 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा, उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना ना करना और ना कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। तो जब हम दूसरों को ये सिखा रहे हैं, दूसरों को ये कह रहे हैं, क्या हम वो खुद नहीं कर रहे? जब परमेश्वर के इस वचन में लिखा हुआ है कि तू किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना ना करना मेरी वेदी के पास, तो हम क्यों परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें? क्या परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि तुम किसी क्रूस को कोई लकड़ी का आकार देकर उससे देखना, उसकी तरफ निहारना? क्यों हम ये कर रहे हैं? तो हम कैसे दूसरों को कह सकेंगे? पहले हमें वो नहीं कहेगा कि पहले तुम अपनी तरफ ध्यान दो। तो हमें भी ये समझने की जरूरत। आज हम मसीह भाई बहन जो हैं, हम खुद भी क्या कर रहे हैं? अपने घरों में यीशु मसीह की तस्वीरें लगा रहे हैं। हम अपने घरों में लकड़ी का क्रॉस बनाकर लगा रहे हैं। हम अपने घरों में यीशु मसीह की स्टैचू लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? हमें कहा है परमेश्वर ने कि तुम लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं? हम भी नहीं लगा सकते। हमारे लिए कोई अलग से आज्ञा है? हम भी इसी जाति में हैं, हम भी मनुष्य हैं। मनुष्य जाति, मानव जाति सब एक है, सबके लिए एक नियम है। तो हमें भी परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन में हमारे लिए ये लिखा हुआ है कि तुम मूर्ति खोद कर ना बनाना, जब हम जिस चीज़ का क्रॉस लकड़ी का बनता है, देखिए हम ठीक है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करते हैं हम कि उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया उस क्रूस के ऊपर। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम उस क्रूस की पूजा करने लग जाओ, तुम उस क्रूस की ओर निहारने लग जाओ। उसने कहा तू अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। कहाँ पर लिखा है? नए नियम में कहीं नहीं है, पुराने नियम में कहीं नहीं है कि तुम ये काम कर सकते हो। अरे सबके लिए यही नियम है कि तू मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि जब क्रॉस भी बनाया जाता है हम नहीं जानते कि वो लकड़ी कहाँ से आई है, कहाँ पर पड़ी थी। और उस लकड़ी के आधे हिस्से को हम क्रॉस बनाकर अपनी चर्चेज में लटका रहे हैं, और आधे हिस्से को जो बचता है, जहाँ पर हमारा हथियार लग जाता है, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तो जहाँ पर तेरा हथियार लगेगा वहाँ पर तू मेरी वेदी को अपवित्र कर देगा। तो जहाँ पर हमारा हथियार लग जाता है वहाँ पर हम अपने परमेश्वर की वेदी को अपवित्र ठहरा देते हैं। तो हम क्रूस जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस पर अपनी जान दी है। क्रूस ने हमारे लिए
कुछ नहीं किया, उस लकड़ी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे खुदा ने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को आंखें बंद करके पुकारने की ज़रूरत है, सच्चे हृदय से, आत्मा और सच्चाई के साथ उसे पुकारने की ज़रूरत है। आराधना यही है, जब हम अपने परमेश्वर को हम आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारते हैं, अपने अंदरूनी हृदय में पुकारते हैं। हमें ये कहीं पर भी लिख के नहीं दिया गया है कि तुम अपने चर्चिज़ में यीशु मसीह के पुतले लगा सकते हो। हम नहीं जानते कि वो किसकी प्रतिमा है, वो भी आंखों की अभिलाषा के लिए, वो भी आंखों को तसल्ली संतुष्ट करने के लिए बनाई गई है। हाँ, एक जगह परमेश्वर ने एक बात जरूर लिखी है, वो हमें करने की ज़रूरत है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, ये हमें करने की ज़रूरत है। इसको करने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है, ना कि हमें मूर्तों को लटकाने के लिए, क्रॉस को लटकाने के लिए कहा है। हमारे परमेश्वर ने कहा है कि तू 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है परमेश्वर, मैं आपके लिए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 से 9 तक पढ़ूंगी। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम करें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर ने अपने वचन को महत्वता दी है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है, तू इस वचन को अपने चौखटों पर, अपने दरवाजों पर, खिड़कियों पर, जहां तेरा दिल करता है वहां पर लटका ले, लिख लिख कर। अपनी चर्चिज को हमें वचनों से लिख कर भरना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस प्रतिमाओं को जगह जगह लगाएं। हम खुद भी उस आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। हम किसी को कह नहीं सकते हैं, हम खुद भी इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि हम खुद इस आज्ञा को, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, उन्हीं इजराइलियों की तरह जिन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था। क्यों हम अपनी चर्चिज में दुकानें लगने देते हैं? क्यों हम यीशु मसीह की जो प्रतिमाएं बेचते हैं, क्यों हम उन्हें बाहर नहीं निकाल देते हैं? जबकि परमेश्वर का ये सख्त हुक्म है। परमेश्वर यीशु मसीह ने उन सराफों की मेज़ों को पलट दिया, उनको भेड़ बकरियों को बेचने वालों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो व्यापार कर रहे थे। व्यापार की कोई भी चीज़ हमारे परमेश्वर के भवन में नज़र नहीं आनी चाहिए। जब वो मूर्तियों को बेचते हैं भवन में ला लाकर, तो हम क्यों मना नहीं करते? क्यों हम उन्हें बाहर नहीं निकालते? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने तो कहा है कि तू अपने चौखटों पर, फाटकों पर वचनों को लिखना। वचनों से लिख लिख के पूरी चर्च को भर दो, परमेश्वर बहुत खुश होगा। लेकिन हमें क्रॉस को चर्चिज में लगाने का हुक्म कहीं पर भी नहीं दिया गया। हम पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ सकते हैं, ना नए नियम में ना पुराने नियम में कहीं पर भी नहीं लिखा गया। ना संत पौलुस जी, जो कि परमेश्वर के सबसे बड़े दास थे, यीशु मसीह ने भी कहीं नहीं कहा, जाते हुए से केवल एक उन्होंने कहा कि तुम मेरे चेले, जो मेरे चेले हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाएं। जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो मानना सिखाएं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया हमें कहीं पर? क्या प्रभु यीशु मसीह खुद लकड़ी का काम करने वाले, उन्होंने कभी किसी का स्टैचू बनाया? वो तो पिता से मिलकर आए थे, पिता को तो वो जानते थे, पिता के बहुत करीब थे, उन्होंने तो पिता को देखा भी है। क्या उन्होंने कोई प्रतिमा बनाई? तो हम क्यों ये काम कर रहे हैं? हमें करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी कारण से ही परमेश्वर का क्रोध जो है आज हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है, अलग अलग तरीकों से। तो हमें यदि अपने परमेश्वर के क्रोध से बचना है, तो ये जो सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना अपने लिए कोई प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, पृथ्वी है, किसी तरह का कोई आइडल जो है, स्टैचू जो है, जिसे हम यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, कुछ भी मत बनाना। परमेश्वर ने कहा है ये। और यदि हम ये बना रहे हैं, यदि हम ये कर रहे हैं, तो हम
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसके कारण 100 नहीं, 1000 नहीं, जहां पर काउंटिंग खत्म होती है वो क्रोध हम पर पक्का ही पड़ेगा। तो हमें परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने सबको ये आज्ञा दी है कि परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। आकाश जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी है, हम उसे कैसे किसी मूरत में कैद कर सकते हैं? सच्चे दिल से पुकार कर देखो, सच्चे हृदय से उसे पुकारो, वो वहीं पर हाजिर हो जाएगा, वहीं पर तुम्हारी आवाज़ को सुन लेगा। क्योंकि वो तो गुप्त में जो बातें हम करते हैं, अंधेरे में जो काम करते हैं, वो सब जानता है, वो सब जगह मौजूद है। उसे मूर्तियों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसे पेड़ पौधों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसे आकाश में चांद सितारों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो भस्म करने वाली आग है, आग हर जगह मौजूद है। तो हमें इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर के आने वाले क्रोध से, जो कि आग के द्वारा ही आने वाला है, परमेश्वर के इस पवित्र वचन में परमेश्वर का क्रोध किस तरह से आएगा, अब जो आएगा वो आग ही आएगी इस धरती पर। इस वचन में लिखा हुआ है कि आग के द्वारा परमेश्वर अब इस धरती को नाश करेगा। तो वो आग है तो आग ही बरसेगी। तो उस आग से बचना है तो इस वचन पर जरूर से ध्यान करें। हम मसीह भी खुद भी इस वचन पर जरूर से ध्यान करें, और हमें आज अपने जीवनों से इन नाश हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को नाश करने वाली वस्तुओं को दूर करने की ज़रूरत है, और उस अनंत जीवन को, अनंत आत्मा को, अनंत परमेश्वर को अपने अंदर लेने की ज़रूरत है। खुदावंद इन सभी वचनों पर अपनी आशीष और बरकत बहुत तायत से दे, और आज का वचन हम सबों की आंखों को खोल दे मेरे खुदावंद, क्योंकि ये वचन मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा बोला गया। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।